हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने लूडो 3.4 ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे ब्लू प्लेयर्स बाहर आ रहे थे और एक एक करके अपने पास पे मूव भी कर रहे थे। अब हमें अपने बाकी के भी प्लेयर पे इस पे वर्क करना है। जैसे रेड पे क्लिक करें तो रेड वाला बाहर आए, ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू प्लेयर बाहर आए। तो ये तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये हमारी स्क्रिप्ट थी। और अगर हम यही सेम कोड सेम टू सेम अगर हम रेड पे भी अप्लाई कर दें, ग्रीन पे भी अप्लाई कर दें, येलो पे भी अप्लाई कर दें, तो ये तीनों प्लेयर ऑटोमेटिकली मूव करने लगेंगे। तो हम आते हैं इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। हमें स्टार्ट और अपडेट की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनको मैं हटा दे रहा हूँ इसमें से। जो सेम कोड हमारा ऑन माउस डाउन वहाँ पे था वही हमने यहाँ पे लगा दिया, और वही हम ब्लू पे ऑलरेडी लगाए हैं। ग्रीन पे भी आते हैं, अपडेट और स्टार्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। देन येलो पे भी हम अगर यही लगा दें तो हमारा काम तो हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो देखिए, अगर हम ब्लू को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है और अपना इस तरह से मूव कर रहा है। बट अगर हम रेड को क्लिक कर रहे हैं तो भी वो यहाँ से ही ओपन हुआ और ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आगे मूव करता हुआ चला गया। और हम अगर ग्रीन को क्लिक करें तो भी वो यहीं से ओपन हो रहा है और ये यहाँ से ही मूव करता हुआ चला जा रहा है। और येलो में भी करेंगे तो येलो भी यहाँ पे ओपन होगा और इस तरह से मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये बाहर तो आ रहे हैं लेकिन इनका मूवमेंट सब सेम हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक और चीज़ सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में जब हमें यही सेम कोड बार बार हर एक प्लेयर स्क्रिप्ट के लिए करना पड़ रहा है तो हम ऐसा कोड कर ही क्यों रहे हैं? ऐसा कोड हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं भाई, जबकि सेम कोड हमको बार बार हर जगह लिखना पड़ रहा है? तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कोड किसी एक जगह पे हो जाए? यस, हो सकता है। तो मान लो अगर ब्लू प्लेयर की बात करें तो ये हमारा मेन कोड था। यही कोड तो हर जगह हो रहा है, यही कोड हर जगह यूज हो रहा है। तो इसकी जगह पे हम लोग इस कोड को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखना ही नहीं, यहाँ से हम हटा देते हैं। थोड़ी देर के लिए एरर आएगी, सॉल्व कर लेंगे। और ये जो हमारी प्लेयर पीस है ये कॉमन सीट है, ये आप जानते हैं क्योंकि इसको हमने इनहेरेंट कर रखा है सारे प्लेयर पीस से। तो जब भी ये रन कर रहा है या ये रन कर रहा है तो ये वाली स्क्रिप्ट तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कनेक्ट हो ही जा रही है। तो मैं यहाँ से भी ये स्टार्ट और अपडेट को हटा दे रहा हूँ और अपने आई न्यूमरेटर फंक्शन को यहाँ भी लगा देते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा ब्लू प्लेयर पीस था इसमें हम आई न्यूमरेटर को रन करने के लिए स्टार्ट को रूटीन को हिट करते थे, उस चीज़ को हमें यहाँ पे भी हिट करना पड़ेगा। इसके लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं ना, पब्लिक वाइड, और इसका नाम दे देते हैं मूव प्लेयर। मूव, तो देखिए हमने एक पब्लिक वाइड मूव प्लेयर का एक फंक्शन दे दिया और इसके अंदर अब हम यही चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे जो कि यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो जब भी अब हमें अपने प्लेयर को मूव करना होगा तो हम डायरेक्टली इतने सारे कोड को हर जगह लिखने के जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मूव प्लेयर। यहाँ पे हमने मूव प्लेयर यूज कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये भी तो हर जगह यूज हो रहा है, तो क्या इसका भी कोई ऑप्शन बनाया जा सकता है? तो यस, बनाया जा सकता है। इसके लिए भी हम यहाँ पे आएंगे और एक मेथड बनाएंगे। इसका भी नाम दे देते हैं पब्लिक वाइड, और इसका नाम देते हैं मेक प्लेयर रेडी टू मूव। इस मेथड का ही नाम दे देते हैं मेक। ठीक है, ये हमने एक मेक प्लेयर रेडी टू मूव का मेथड बना दिया और इसके अंदर हमारा यही कोड चला जाएगा। ये वाला एग्जैक्ट सेम कोड उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे कि भाई जब भी हमको कॉल करना होगा ये मेक प्लेयर रेडी टू मूव मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसकी जगह पे।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे उतने सारे कोड को हर जगह प्लेस करने से अच्छा है कि इस कोड को हर जगह डाल दें। जैसे कि हमने ब्लू पे बनाया, उसको सेम इतना सब कुछ हटा के यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। आप समझ लो कि ये पूरा का पूरा कोड ही हम हर जगह रख देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे कोड काफ़ी कम हो गए, बार बार हमको अपने सेम कोड को नहीं लिखना पड़ा। इससे क्या होगा कि अगर हमें कोई चेंज करना है तो हर जगह जाके करना पड़ रहा था, ऐसे में एक ही जगह से हमारा पूरा ऐप कंट्रोल हो जाएगा। अगर अभी हम देखें तो हमारी फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा ऐप है, अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, सब कुछ सेव है ना, हाँ सब कुछ सेव है। और यहाँ पे अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पे भी कोई फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं आएगा। जैसे ये चल रहा था अभी भी ये वैसे ही चलना चाहिए, बस हमने कोड के लिखने के तरीके को चेंज किया है। तो इसको रन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ये अभी भी बाहर आ रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। यहाँ भी क्लिक करते हैं तो फिर से मूव करता है। रेड पे क्लिक करते हैं तो अभी भी ये बाहर आ रहा है और आगे की ओर मूव कर रहा है। ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो भी बाहर आएगा, वो भी आगे की ओर मूव करेगा। येलो पे क्लिक करेंगे तो येलो भी बाहर आएगा, आगे की ओर मूव करेगा। तो कोड हमारा वर्क सेम कर रहा है, बस हमने कोड के लिखने के तरीके को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है ताकि हमें आगे काफ़ी आसानी हो कोड चेंज करने में या कुछ भी अपडेट करने में। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पे। हमारी अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रही है कि सारे प्लेयर यहीं से ओपन हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं। अब वो क्यों हो रहा है आप समझ पाए तो ओके है, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा प्लेयर कॉमन पाथ पॉइंट पे ही मूव कर रहा है। जब हम यहाँ पे अपना पाथ पॉइंट असाइन कर रहे थे पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर, तो हमने केवल कॉमन पाथ पॉइंट में अपडेट किया है प्लेयर्स को। इस जगह पे आप देखोगे तो 53 पाथ पॉइंट केवल कॉमन पाथ में है, बाकी के लिए मैंने बोला था कि मैं बाद में करूँगा। तो अब वो टाइम आ गया है कि रेड का पार्ट डिसाइड किया जाए, ग्रीन का पार्ट डिसाइड किया जाए। एक्चुअली में ये तो पाथ है ही नहीं, ये हम अभी डिलीट भी कर देंगे थोड़ी ही देर में, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बस आपको अभी तक समझाना था ना, कुछ तो लेके समझाना पड़ता, तो ये एक रेफरेंस था। बाकी तो अब मेन वर्क अब शुरू हो रहा है। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग पाथ डिसाइड करेंगे। इसको लॉक करते हैं, लॉक करने से विंडो यहाँ फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, रेड वाले पाथ को अप्लाई करना है। अब रेड के पहले ब्लू को करते हैं। मैं आपको इसको एक एक करके स्टेप वाइज दिखाऊंगा। अच्छा उसके पहले यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा कलर काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करते हैं, हल्का सा, थोड़ा सा विजिबल भी रहे और आँखों को भी ना चुभे। आई थिंक ऐसा रहेगा तो चलेगा। ओवर राइट पे अप्लाई टू ऑल कर दें तो ये हल्का हो गया, थोड़ा हमें आइडिया लग भी रहा है। अब क्या करना है कि इसको लॉक करते हैं और अभी सबसे पहले ब्लू वाले को डिसाइड करते हैं कि ब्लू में क्या पाथ पॉइंट्स हमारे हैं। तो ब्लू का देखो पाथ क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉमन पे आते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। सीन व्यू में देखते हैं तो अच्छे से क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आके ख़त्म होगा। जो कॉमन पाथ पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आके ख़त्म होगा। और ये कौन सा पॉइंट है, 50, यानी कि ये पाथ पॉइंट से शुरू होके 1 2 3 4 फॉलो करते हुए पूरे के पूरे पाथ 50 तक आएगा और 51 पे कभी नहीं आएगा, देन 52 पे लास्ट में आएगा, वो अभी देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली तो वो पाथ पॉइंट से शुरू होके 1 2 3 फॉलो करते हुए 50 तक आने वाला है। तो अगर हमें ब्लू प्लेयर पीस का पाथ डिसाइड करना है तो कुछ यहाँ से शुरू होके 50 तक ही आएगा, जो कि यहाँ पे अब देखो हाईलाइट हो गया है, यही इसका पाथ है यहाँ तक का। तो इसको हम क्या करते हैं, उठा के ब्लू पाथ पे ड्रॉप करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे 51 डायरेक्ट पाथ ये हो गए हैं। इसके बाद 5 यहाँ पे जो पाथ हैं ब्लू वाले, ये वो भी फॉलो करेगा। तो
इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यानी कि फोल्ड कर देता हूँ, ब्लू में आता हूँ। ये 5 पाथ भी तो अब ये फॉलो करने वाला है, तो इस पाथ के बाद हम ब्लू पाथ को भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 0 1 2 3 से फॉलो करते हुए 50 तक आया, 50 के बाद इस पे आ जाएगा और इसके बाद इस वाले कॉमन पाथ पॉइंट पे आना है। तो अब आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, और वो कौन सा है, 52 है, जो कि सब पे है। देखो जब भी किसी भी पॉइंट पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जूम हो जाएगा, तो इसको आप मिनिमाइज कर लेना फिर से। ठीक है, तो अभी हम इस पे यहाँ पे आते हैं और एक और पाथ पॉइंट ऊपर से ही असाइन करना पड़ेगा, तो फिर से कर लेते हैं। 52 पे ये लास्ट में आएगा तो यहाँ पे डाल देंगे, तो टोटल 57 पाथ पॉइंट ये कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 52 कर दिया। तो अब जो हमारे ब्लू का पाथ है वो कुछ इस तरीके से है, और हमने ब्लू का पाथ बना लिया है। इसके बाद हमें क्या बनाना है, रेड वाले का पाथ। अब रेड का पाथ यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, रेड का पाथ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा नंबर है, 13। तो रेड का जो पाथ है वो 13 से शुरू हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, पहले तो 13 से यहाँ तक के ये सारे पाथ पॉइंट को फॉलो करेगा। 52 देखो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और 52 पे नहीं जाएगा, 52 पे नहीं जाएगा, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। एक ये जो सेलेक्टेड है इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 52 पे नहीं जाएगा, है ना। ये यहाँ से 13 से शुरू होकर इस तरह से फॉलो करते 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 यहाँ पे आएगा और 51 पे आएगा। तो अभी 52 को नहीं डालेंगे, 52 तो लास्ट में इसका पाथ है। तो अब हम इसको उठा के यहाँ से रेड में ड्रॉप करते हैं। तो रेड पे 39 पाथ तो ये हो गए। इसके बाद क्या है कि अब ये 1 से शुरू होगा और 11 तक आएगा, कभी भी 12 पे नहीं आएगा। अगर आप समझें इसको तो आप देखो 12 पे ये नहीं आएगा, क्योंकि ये यहीं से यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 11 तक, दैट मीन्स यहाँ तक पहले कर लिए थे, देन अब ये यहाँ पे आता है और इसको हम फिर से रेड पाथ पे ड्रॉप करते हैं। तो अब ये 51 यहाँ पे हो गया है। इसके बाद 5 पाथ और आने हैं, 5 पाथ और आने हैं जो रेड वाले के कॉमन पाथ हैं, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। रेड का कॉमन पाथ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है, तो इसको भी उठा के हम अपने रेड पाथ पे डाल देंगे। और अभी भी एक पाथ पॉइंट पता है कौन सा बचा हुआ है, 52, जो कि लास्ट में यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। तो 57 पाथ इसके भी हो गए। सेम इसी तरीके से आप कॉमन पाथ पॉइंट अगर ग्रीन के लिए देखेंगे तो ग्रीन के लिए जो पाथ पॉइंट है वो आपका है आई थिंक 26, यस 26 ही है। तो यहाँ पे जो ग्रीन का पहला पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 26 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक आएगा, 51 तक तो आएगा ही। तो 26 से शुरू करके हम पहले तो 51 वाले पाथ पॉइंट्स को इस पे ग्रीन पे अलाइन करेंगे। देन अब हम 1 से शुरू करेंगे और 24 तक आएंगे, क्योंकि कभी भी ये 25 पे नहीं आएगा, ये यहीं से अंदर की ओर मूव कर जाएगा। तो 1 से शुरू करके हमें 24 तक के पाथ पॉइंट को यहाँ पे डालना है। ये उठाया और ग्रीन पे हमने अप्लाई कर दिया। देन जो ग्रीन का हमने कॉमन पाथ पॉइंट बना रखा है उसको उठा के ड्रॉप कर देंगे। तो ये आप बहुत पेशेंस से करिएगा और अच्छे से। यहाँ पे आप गलती करेंगे तो आपका प्लेयर इधर उधर मूव कर जाएगा, फिर आप बाद में परेशान होते हो कि सर मेरा प्लेयर सही से मूव नहीं कर रहा है। तो हमने ग्रीन को भी कर दिया, इसीलिए मैं इसको आपके सामने बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता था, बट मुझे पता है कि यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने ग्रीन के भी पाथ पॉइंट को डिसाइड कर लिया है। अब हमारे पास बच रहा है केवल येलो का पाथ पॉइंट।
अब येलो का पाथ पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है वो भी समझने की बात है, तो हम देखते हैं कहाँ पे है। बिल्कुल 39 से शुरू हो रहा है और पहले तो ये 51 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 39 से स्टार्ट करके शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला इतना पाथ। पहले इसको इस पे ड्रॉप करेंगे, आई थिंक कुछ हो गया है, फिर से इसको ड्रॉप करते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे 13 पाथ ये आ गए। इसके बाद ये 1 से शुरू होगा और 37 तक आएगा। 32 पे कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये यहीं से अंदर मूव कर जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 1 से 37 तक। 1 इसमें नहीं है, 0 से समझो कि ऑफ है, बट बोलने के लिए तो 1 ही बोला जा रहा है। तो फिलहाल वहां से शुरू करके 36 37 तक, ठीक है। 37 यहाँ से यहाँ तक तो पहले ही ले लिया था, फिर यहाँ से आगे की ओर मूव करते हुए 37 तक आ गए। तो इसको भी उठा के हम अपने येलो पाथ पॉइंट पे डाल दिया। इसके बाद येलो का कॉमन एरिया है उसको डाल देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा खत्म। अभी बहुत कुछ बनाना है, खत्म तो नहीं हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचना कि आज कंप्लीट हो जा रहा है गेम। तो येलो का पाथ पॉइंट डाल दिया, प्लस एक पाथ पॉइंट अभी और भी बचा है जो कि कॉमन है, सबके लिए है। तो वो कौन सा है आपको पता ही है, 52 है, ठीक है। तो सभी में अब 57 पाथ पॉइंट्स आ गए हैं। और ये जो हमारा काम कॉमन पाथ पॉइंट है, अब इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, देख लेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, ब्लू में 70 कैसे हो गए भाई? ब्लू में 70 कैसे हो गए? इसको फिर से करना पड़ेगा अपने को, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 57 ही हो सकता है। तो ब्लू वाले को आप फटाफट फिर से कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो ये तो आसान है, 51 तक तो हम डायरेक्ट ड्रॉप करेंगे, 51 भी नहीं करेंगे, सिंपली 50 तक करेंगे क्योंकि 51 पे ये प्लेयर नहीं जाएगा। तो यहाँ से उठाएंगे ब्लू पे 51, ये हो गया। और ब्लू का जो कॉमन पाथ पॉइंट है वो डाल देंगे, तो ये 56 हो जाएगा। एक पाथ पॉइंट हमको यहाँ से चाहिए, तो ये भी 57 हो जाएगा। तो अभी हमने देखिए सारे पाथ पॉइंट बना लिए हैं, असाइन कर लिए हैं, और कॉमन की अभी ज़रूरत नहीं है, वो आगे चल के हम हटा ही लेंगे। इसको सेव कर देते हैं। अब देखो, अगर अभी भी हम गेम को प्ले करें ना, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या रन कर रहा है, कॉमन पाथ पॉइंट। ये पाथ पॉइंट हमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्लेयर क्लिक। तो अब यहाँ पे हमें थोड़े से लॉजिक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हम ग्रीन को क्लिक करें तो ग्रीन वाला प्लेयर यहाँ पे मूव करे, तो फर्स्ट टाइम कौन सा रन करेगा, मेक प्लेयर रेडी टू मूव। तो यहाँ पे भी क्या लगा है, कॉमन पाथ लगा है, जो कि अब हटाना भी है तो एरर ही आ जाएगी। यहाँ पे डायनेमिकली ये पाथ पॉइंट चेंज होना है। ये कैसे कर पाएंगे? ये कर ऐसे पाएंगे कि हमें इसको यहाँ से हटा के इसमें एक वेरिएबल के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। और वो बन ऐसे सकता है कि यहाँ पे हम दे दें पाथ पॉइंट्स, और पाथ पॉइंट क्या है, एज एरे है। तो यहाँ पे दे देते हैं पाथ पेरेंट, ठीक है। अब ये पाथ पेरेंट क्या करेगा, हम इसको हटा देंगे डायरेक्टली और यहाँ पे पाथ पेरेंट असाइन कर देंगे। यही सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे आपने ये पेरेंट डॉट कॉमन पाथ पॉइंट लगा रखा है उसको हटा देंगे। और यहाँ पे वेरिएबल है ना, एरे है, तो इसको रहने देंगे, इस चीज को हटाएंगे ताकि उसके अंदर आई पास होता रहे, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये किया तो ये एक आपसे मांगने लगा असाइनमेंट, तो यही सेम चीज आप यहाँ पे कर दो क्योंकि इसको अब डेटा चाहिए होगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पाथ पेरेंट, ठीक है। तो कॉमनली ये वाली पेज तो हमारी सही हो गई, जो हमारा प्लेयर पीस का स्क्रिप्ट है। बट अब सारे प्लेयर पीस पे एक एरर आने लगी है और अब हमें ये एरर सही करना है। ये एरर सही कैसे होगा? सिंपल है,
जैसे हमने यहाँ पे अभी तक आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, ये ना पेरेंट डॉट कॉमन पाथ, तो फिर से मैं वाई कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको दिखाने के लिए जेड किया था, देन आपको वाई करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे आते हैं ब्लू प्लेयर पे। अब हमें यहाँ पे एंटर करना है, तो हम चाहें तो पाथ पेरेंट, या तो यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं पाथ पेरेंट डॉट कॉमन पाथ डालते थे, अभी कॉमन पाथ ना डाल के ये कौन सा स्क्रिप्ट है, ब्लू प्लेयर का है, तो यहाँ पे दे देंगे ब्लू पाथ, ठीक है। और यही ब्लू पाथ हमारा आ जाएगा, इसमें भी ब्लू पाथ। देन आप अगर ब्लू की बात कर लेते हैं, ब्लू में हमने ब्लू पाथ डाल दिया। देन ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन पे हमें ग्रीन पाथ डाल देना है और यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन पाथ। बस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ग्रीन पाथ यहाँ पे असाइन हो गया। और जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे रेड पाथ, सेम यहाँ पे डाल देंगे रेड पाथ, ठीक है। और येलो में आएंगे तो येलो का पाथ असाइन कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे येलो पाथ और यहाँ भी लिखेंगे येलो पाथ। तो अब हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी कि प्लेयर इधर उधर मूव कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पाथ असाइन करने हैं यहाँ पे और करेक्ट पाथ असाइन करना है। अगर गलत असाइन कर दोगे तो प्लेयर इधर उधर मूव कर जाएगा। देन अब अगर हम गेम व्यू पे आए, मैं इसके विंडो को जूम करता हूँ और रन कराता हूँ। तो अब देखिए, अगर मैं ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू वाला प्लेयर यहाँ निकला और यहाँ से मूव किया। रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड वाला प्लेयर यहाँ निकला और यहाँ से मूव किया। ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ निकला और यहाँ से मूव किया। येलो पे क्लिक करता हूँ तो येलो वाला प्लेयर यहाँ से निकला और यहाँ से मूव करना अपना शुरू किया और अपने पाथ को फॉलो कर रहा है। तो अब आप नोटिस कर रहे हैं कि सारे प्लेयर परफेक्टली अपने अपने रूट को फॉलो कर रहे हैं। वो क्यों हो पाया, क्योंकि हमने सबका पाथ असाइन कर रखा है। और आप चाहें तो ये जो हमारी पाथ ऑब्जेक्ट था ना, इसी के अंदर ये सारे बनाए थे, तो मैं इसको अब डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको डिलीट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम उसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको फिर से रन कराऊं तो ये परफेक्टली रन करेगा, क्योंकि कॉमन पाथ पॉइंट वैसे भी यूज में नहीं था। तो अभी भी ये प्रॉपर बाहर निकल रहा है और अपने पाथ को फॉलो कर रहा है। रेड वाला अपनी लोकेशन से बाहर निकल रहा है, ग्रीन वाला अपनी लोकेशन से, येलो वाला अपनी लोकेशन से, और ये सब अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने पाथ को। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा गेम का कॉन्सेप्ट परफेक्ट है। यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम्स कहीं भी आ रही है तो पहले पीछे जाके इनको सही करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में बात कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा सपोर्ट करने की और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा डेफिनेटली। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।